सो हाय एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि हम सेलेक्ट क्लोज और वेयर क्लोज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्वेरी फंक्शन के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वेयर क्लोज के अंदर हम और का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और स्टेटमेंट का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेरी का फंक्शन लगाया हुआ है। यहाँ पे मेरा डेटा ये है मेन डेटा, और यहाँ पे मैंने वेयर और कैलकुलेटेड फील्ड्स का यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्वेरी का फंक्शन कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है जिसके अंदर मेरा डेटा है। बेसिकली हमें इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट को पास करना होता है। डेटा के अंदर मैंने पूरी डेटा वाली फील्ड को सेलेक्ट किया हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखने के लिए मैंने अलग से एक B1 का रेफरेंस दे रखा है। B1 के अंदर ही मैं सारी की सारी क्वेरीज लिखता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने हेडर जो है वो 1 लिया हुआ है क्योंकि मेरी जो टेबल है, मेरा जो डेटा है उसके अंदर एक ही हेडर है। तो अब हम और क्लोज का देख लेते हैं यूज किस तरीके से करेंगे क्वेरी फंक्शन के अंदर। जो क्वेरी की हमारी स्टेटमेंट लिखी जाती है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर हम और क्लोज का यूज किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बोला है कि सेलेक्ट ए बी डी। अगर मैं यहाँ पे और कुछ भी लेना चाहता हूँ तो मैं और कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे ए बी ई भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे से डी कॉलम हटके डी की जगह पे ई कॉलम आ जाएगी जो कि हमारी एसकेयू है। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो डेली है बी इज इक्वल होना चाहिए डेली के, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेली के इक्वल ही लो आप। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स देख लेता हूँ, जैसे कि वेलोर, कि मुझे सारा का सारा डेटा वेलोर का ही लेना है तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे वेलोर का मेरे पास सारा का सारा डेटा निकल के आ चुका है। बट वट इफ मैं 2 जगह का डेटा लेना चाहता हूँ या फिर मैं मल्टीपल जगह का डेटा लेना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं वेल्लोर का डेटा भी लेना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का डेटा भी लेना चाहता हूँ। तो इस कंडीशन के लिए हम और फील्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर, बेसिकली सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिल्ली। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओके, यहाँ पे वेयर बी इज इक्वल वेल्लोर, और यहाँ पे हमें ये और बोलना पड़ेगा या तो बी इज इक्वल हो किसके, दिल्ली के। तो अब ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे वेल्लोर और दिल्ली का डेटा हमें देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो क्या अगर हम दिल्ली का डी छोटा लिखेंगे तो हमारे पास डेटा निकल के आएगा? तो ट्राई कर लेते हैं ये भी। तो आप देखोगे कि उसने स्ट्रिक्ट मैच लिया है। केस सेंसिटिव होता है ये, मतलब आपने दिल्ली ढूंढना है तो दिल्ली आप वही ढूंढ सकते हो जो डेटा में है आपका। तो मेरे डेटा में दिल्ली का डी बड़ा है तो मैं दिल्ली का डी बड़ा लिखूंगा, तो तभी यहाँ पे मेरे पास दिल्ली का डेटा निकल के आएगा और वेल्लोर का डेटा निकल के आएगा। इस तरीके से हम मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि, और जरूरी नहीं है दिल्ली का ही लेना हो, हमें सिर्फ वेल्लोर का लेना हो। इसके अलावा और भी मैं ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अंबाला का भी ले सकता हूँ। मुझे दिल्ली, वेल्लोर और अंबाला का लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे अंबाला जैसे डाल दूंगा तो दिल्ली, वेल्लोर और अंबाला तीनों का डेटा निकल के आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम वेयर क्लोज के साथ और क्लोज का किस तरीके से यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।